हमने भी आपके बारे में गांव वालों से बहुत सुना। अच्छा लगा आपसे मिलकर। शक्ति सिंह किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। और अगर कोई आदमी अच्छा लग जाए तो गले मिलने से भी पीछे नहीं हटते हैं। आपको एक तो बात बताते हैं, हमारे गांव में एक तो पढ़ाई लल्लन टाप रिवाज है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये गांव में कोई भी फर्स्ट क्लास आदमी जब आता है ना, उसे हम पकड़ पकड़ के अपने गांव का रिश्तेदार बना देते हैं। अब हमारा विचार है कि आपको भी इस गांव का रिश्तेदार बना ही दें, हैं? आइए कार्यक्रम का आनंद उठाते हैं। जी। अच्छे से देख लेगा ना, आज मेरे हाथ पर मेहंदी लग रही है, जल्दी तेरे हाथ पर भी मेहंदी लगेगी। नहीं रे चंपा, हमें अपनी हथेलियों पे मेहंदी नहीं लगानी, जिनके नीचे दब कर हमारी खुशियाँ और सपने दोनों ही दम तोड़ दे। क्या क्या कहा तूने? यही कि सबके नसीब में तेरे जैसा सपनों का राजकुमार नहीं होता। तो ये दुल्हन, ये आपके लिए कंग्रेचुलेशंस। ये पीछे इनका परिवार और ये अमरी गहना। गाना सुने बहुत परेशान करी है आपको डॉक्टर बाबू जी। नहीं, वो जो कुछ भी हो वो गलत फहमी थी। अब आपका घर ठीक हो गया? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है गाना को। और गांव वालों, आप सब लोगन को एक खुशखबरी देते हैं हम, शक्ति सिंह बहुत जल्दी ब्याह कर रहे हैं। वो भी हमारे गाना के साथ। बजाओ ताली। कंग्रेचुलेशंस शादी के लिए। अरे थैंक यू डॉक्टर बाबू हैं। अब तो गांव के सबसे बड़े आदमी से तुम्हारी शादी हो रही है। लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बधाई हो गहना, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू मेरी शादी में नाचेगी। चल चल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हना किसी मजबूरी में शक्ति सिंह से शादी कर रही है।
आज शक्ति सिंह से गहना को बचाने के लिए डॉक्टर बाबू का गहना से पकड़वा शादी कराना होगा। भोला, ये मौका नहीं छूटना चाहिए। पंडित जी सब ठीक है ना? देखो उर्वशी, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। बस कमला का मन है इसलिए ये सब करवा रहे हैं। सच में जानकी जी, आप बहुत अलग हैं। आजकल तो सारे लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन एक आप हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियां चाहिए। भाई वाह। मम्मा। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, और वैसे भी समधियों के बीच में मजाक का रिश्ता तो होना चाहिए ना, और लिहाज का भी। अरे पंडित जी, जल्दी से वो शुभ मुहूर्त वाली तारीख निकाल दीजिए और देखिएगा क्या हुआ डॉक्टर बाबू, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरी गाड़ी की चाबी कहीं गिर गई है। अच्छा, उच्चा भी आपकी थी? हाँ? अरे हमको इधर ही मिली थी, हम चिंटुआ को दिए हैं। चिंटुआ बाहर में ढूंढ रहा है सबको, केकर चाबी है, केकर चाबी है, बताइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। एकदम से जाइए जाइए जाइए। थैंक यू। हाँ, वेलकम वेलकम। रुकिए रुकिए भोला भैया, अपने डॉक्टर बाबू से झूठ का है बोला? हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा आपको उनकी गाड़ी की चाबी निकालते हुए। अरे हट गहना, क्या कर रही है? हमें बताइए पहले, ही सब कहाँ हो रहा है?
अरे कछु नहीं हो रहा है, तू जा अंदर माई के पास। कहीं आप भी तो डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी तो नहीं? अरे क्या सब बोल रही है तू, जा अपना। हम आपको जाने नहीं देंगे। अरे गहना छोड़ हमको, अरे छोड़ गहना, जाने दे हमको। अरे छोड़ गहना। अरे माही को बताओ, भोला भैया डॉक्टर बाबू के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, ये सब गांव का मामला है, तुम गांव के मामला में मत पड़ो। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा काहे होता है माई? हाँ, बुरा होता है, पर अंत में सब अच्छा हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं होता है ना, तो समझ लो कि अभी तक कहानी का अंत नहीं हुआ है। और सुनो गहना, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान भी उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दोस्त की शादी है ना, हवन का सामान नहीं लाना है। जाओ दुकान से सामान लेकर आओ। अरे जाओ जाओ। हेलो भैया जी, शिकार निकल गया है। कहाँ खड़ी करती है गाड़ी? ए चल बुआ निकाल रे। भोला भैया, ये पक्का अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर बाबू को पकड़वा शादी के लिए ले जाने आए। क्या करे, कैसे होशियार करे डॉक्टर बाबू को? आवाज लगाएंगे तो भोला भैया को पता चल जाएगा। दूर हटिए डॉक्टर बाबू से। ए गहना, ये क्या कर रही है? अरे ये असली तमंचा है, चल जाएगा। अरे नीचे कर पिस्तौल। पीछे हटिए, हम कह रहे हैं पीछे हटिए। ना पिस्तौल नीचे कर गहना। पीछे हटिए भोला भैया। अरे ये क्या कर रही हो तुम गहना? आप यहाँ से निकलिए, जल्दी से निकलिए यहाँ से डॉक्टर बाबू। पर मैं क्यों निकलूं? अरे नौटंकी मत कर, बंदूक नीचे कर। हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, गोली सच में चल जाएंगे। अरे डॉक्टर बाबू आप खड़े काहे, भागिए ना यहाँ से। अरे पर तुम ऐसे बंदूक तान के क्यों खड़ी हो? अरे आप डॉक्टर है कि शिक्षक, सारे सवाल आप वही करेंगे का? अरे हम आपके हाथ जोड़ते, भागिए यहाँ से। गहना पिस्तौल नीचे कर। अरे क्या नीचे कर? कोई तो बता दो मुझे कि हो क्या रहा है यहाँ पे? ये मोटरसाइकिल आप ही की है ना भोला भैया? दीजिए चाबी, दीजिए अरे चाबी, दीजिए हमको। देते चाबी। हाँ चाबी देते हैं। चाबी दीजिए भोला भैया। पिस्तौल नीचे कर। हम चला देंगे, हम कह रहे हैं हम चला देंगे गोली। अरे तुमसे नहीं चलेगी गोली। अरे दीजिए चाबी, हम चला देंगे कह रहे हैं। ये दीजिए इसकी अरे गोली। चाबी देते कर रही हो, नहीं चलेगी। क्यों तमाशा कर रही हो तुम? हम चला देंगे गोली। आपको मोटरसाइकिल चलाने आती है? मुझे अच्छे से नहीं आती, बहुत पहले। लीजिए चलाइए। मैं जाइए, चलाइए ना, जाइए। पीछे पीछे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अरे चलाइए ना। अरे इसका तो स्टार्ट का बटन ही नहीं चल रहा है। अरे किक मारिए तो। अरे जल्दी कीजिए। नहीं हो रही है। डॉक्टर बाबू पेट्रोल बंद है। थैंक यू। नहीं कहना। हो गई, थैंक यू। सबके सब पीछे रहे। अरे तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ बस जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए। कहाँ जा रही है?
भैया जी ये तो चले गए। चले गए? आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का क्या था ये सब? हिस्सा है। आप बस चलिए यहाँ से, हम आपको सब बताते हैं। डॉक्टर बाबू हमारी गाना को कैसे लेके चला गया गांव से? हम छोड़ेंगे नहीं इसको। वो डॉक्टर बाबू नहीं, आपकी दुल्हन खुद ही लेके गई है डॉक्टर बाबू को। हम खुद ही देखे अपन आँख से। हमारी दुल्हन लेके गई है? हाँ। जानती हो तुम, पतंग और लड़की जब हवा में ज्यादा उड़ने लगे ना तो समझ जाना चाहिए कि उसके कटने का वक्त आ गया है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि वो गहना डॉक्टर बाबू को उठा के किसके लिए लेके गई है? शक्ति सिंह जी, आप भूल गए हैं का? गहना पहले भी तो एगो लड़का को पकड़वा शादी से बचाने के लिए भगाई थी ना। अरे डॉक्टर का किसके साथ पकड़वा हो रहा था? किसके लिए का मतलब है? हो सकता है उको खुद ही पसंद आ गया हो और ले गई भगा के। हे बुढ़ाओ, ऐसा हमारा मन करा ना तुम्हारा जीभ काट के अरे ले जाओ इसको ले जाओ। हम बता रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मारो इस गांव का। हमको हमारी आंख के सामने इस गांव का दामाद भी चाहिए और हमारी महारानी भी। गाना चाहिए हमको, गाना। गाड़ी का रोक के चलिए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मुझे ये जानना है कि ये चल क्या रहा है। कहाँ चल रहा है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी गाड़ी चलती रहे। अरे पर तुम मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? क्या पता है, बस इस समय आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ से नहीं भागे तो आपकी जान को खतरा है। वाह उर्वशी वाह, हमारी बेटी का रिश्ता तय हो गया। शादी की डेट्स निकाली जा रही है। तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैं क्यों बताती आपको, और अगर आपको इतनी फिक्र थी तो आपको खुद पूछना चाहिए था। आलिया मेरी भी बेटी है, इतना बड़ा डिसीजन उसके शादी का, उसमें मुझे शामिल होने का हक है। सिर्फ जन्म देने से कोई बाप नहीं बन जाता है, और हक की बात आप मुझसे मत बोलिए। उर्वशी तुम किस मुंह से बोल रही हो? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बहस मैं भी आपसे नहीं करना चाहती, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ आपसे। मम्मा पापा प्लीज आप दोनों बंद कीजिए, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। पापा आप मुझसे प्यार करते हैं ना, चाहते हैं ना मैं खुशी खुशी शादी कर लूं। प्लीज कोई बहस नहीं आप दोनों के बीच में, और प्लीज कोई सवाल जवाब मत कीजिए प्लीज। हम बाद में बात करेंगे। क्यों कुरेदने हैं वो घाव जिन्हें हम भर भी नहीं सकते। अजीब, मैं इन सब के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मम्मा आपसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। जी सॉरी। जैसे रेगिस्तान में जो इंसान रहता है सिर्फ उसी को पानी की कीमत पता होती है, बिल्कुल आप ही की तरह मैं भी परिवार और रिश्तों की कीमत जानती हूँ। मैं कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे हमारा परिवार टूटे या बिखर जाए। पंडित जी, जल्द से जल्द हमारे बच्चों की शुभ शादी का मुहूर्त निकलवाइए। ये शादी नहीं हो सकती।
क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्यों नहीं हो सकती शादी? मजबूरी यह है कि आयुष्मान की राशि में दोष है, जिसकी वजह से उसके प्राणों को हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से होनी चाहिए जो उसके दोष को हटा सके, और ये गुण आलिया की राशि में नहीं है। लेकिन पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना उसे इस दोष से बचाने के लिए। कुछ तो तरीका होगा, कुछ तो होगा। ऐसे कैसे मेरे बेटे की जान खतरे में हो सकती है? आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए पंडित जी, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, प्लीज। पंडित जी, इस राशि दोष को दूर करने का कोई तो उपाय होगा, कोई हवन, कोई व्रत, कोई पूजा पाठ। लड़के की राशि से यह खतरा तभी टलेगा जब वो किसी छठवें भाव की लड़की से शादी करेगा। लो, तुम गोली मार लो मुझे, पर मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। अरे क्यों किया है मेरा अपहरण? अपहरण नहीं किया है आपका। तो फिर मुझे गांव घुमाने के लिए लेके जा रही हो तुम? गाँव घुमाने के लिए नहीं, आपकी जान बचा रहे हम। अरे पर मैंने किया क्या है? आपने कुछ नहीं किया, करेंगे तो वो लोग। क्या करेंगे? शादी। शादी? हाँ, आपकी पकड़वा शादी होने जा रही थी, इसीलिए तो हम आपको भगा कर ले जा रहे थे।